हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अलग सेटअप है और ये सेटअप करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी लेकिन मैं कुछ अलग करना चाह रही थी। तो आज की हमारी रीडिंग है कि क्या आप इस जन्म में धनवान बनेंगे, क्या आप इस जन्म में रिच बनेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और आज के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पाइल्स है और आज की थीम के हिसाब से मैंने मनी प्लांट भी रखा हुआ है साथ में। तो जो पहली पाइल है उसके लिए है ये शेल और जो दूसरी पाइल है उसके लिए है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, तो आज सिर्फ 2 पाइल है। आपको इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चुननी है और बस वीडियो पॉज कीजिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा शेल चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। तो इसे यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि क्या आप इस जन्म में धनवान बनेंगे या नहीं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है ओह यस। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है यस का। ओके, फिर हमारे पास है बी असर्टिव। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। फिर है हमारे पास लेट गो, थोड़ा यहाँ रख देते हैं। फिर हमारे पास है लेट गो। वाओ। और नेक्स्ट है विदिन द फ्यू नेक्स्ट वीक्स। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इस यस को मैं बीच में रख देती हूँ क्योंकि ये हाईलाइट है इस रीडिंग की। और सॉरी, इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा लाइट आ रही है। ओके, तो अगर देखें तो सबसे पहला कार्ड येस है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका मतलब है कि डेफिनेटली आप लोग जो हैं काफ़ी वेल्दी रहेंगे, रिच रहेंगे। आप उतना पैसा कमा पाएंगे इस लाइफ टाइम में कि आप एक उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे लोग आपको रिच कहेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे साथ ही में यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जो बाकी के कार्ड्स हैं उनके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बी असर्टिव। और कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे ये दिख रहा है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये एक स्लो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे मौके आएंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको थोड़े पैसे की किल्लत भी देखनी पड़ सकती है कि आपके पास एकदम से पैसे कम हो गए या आपके इनफ पैसे नहीं हैं, आपको कोई फाइनेंशियल इशू भी देखना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे है कि ये बेसिकली मुझे आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपको अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे हार नहीं माने और आप चलते चले गए, जैसे कि बी असर्टिव में लिखा है, जैसे अगर आप आगे चलते चले गए, आप अपना कर्म करते गए, तो आप बिल्कुल ज़रूर ये अबंडेंस और ये जो कि है पैसे की, जो बोलते हैं ना, एक वेल्थ आप जो है क्रिएट कर पाओगे अपने लिए। काफ़ी ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। ठीक है, विद इन फ्यू नेक्स्ट वीक्स में मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग शायद अभी अपनी लाइफ के उसी पड़ाव पर हैं जहाँ पे अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है फाइनेंशियली और अब वो ट्रांजिशन ले रहे हैं धीरे धीरे अपनी अबंडेंट लाइफ में। तो कुछ हफ्तों में आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप या तो एक कंसिस्टेंट अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, कंसिस्टेंट आपके पास पैसा आने लग जाएगा, और या तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट होगा जिससे आपके इसकी शुरुआत होगी, आपके वेल्थ बनने की शुरुआत होगी। ठीक है, आज मेरा ध्यान एस्थेटिक पे कुछ ज़्यादा ही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मैं कुछ अलग करना चाह रही थी आप लोगों के लिए इसलिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए।
um, अगर आप लेट गो देखें तो लेट गो में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अगर अपनी ज़िद को छोड़ दें, हो सकता है एक ऐसे पॉइंट, आप ऐसे पड़ाव पे आए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, फाइनेंसेस में, जहाँ पे आपको कोई चीज़ एक सर्टेन वे में चाहिए कि नहीं, मुझे पैसा यहीं से कमाना है, मुझे पैसा इसी चीज़ के थ्रू कमाना है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करें और भगवान आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली आप करोगे कि आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करोगे। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो आप कहीं और से बनाओगे, या फिर अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप ओपन रहोगे प्लान चेंज करने के लिए। ठीक है, कि चलो अब मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ या चेंज कर लेती हूँ। और आप असर्टिव भी रहोगे, आपका वो फोकस रहेगा कि नहीं, मुझे जो है ये अचीव करना है और मैं करके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स। फिर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स के, द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स। फ्रेम आज काफ़ी छोटी हो गई है तो कार्ड्स रखने के लिए जगह ही इतनी कम पड़ रही है। फिर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है कि आज का ये नया सेटअप कुछ इतना फ्लॉप सा हो रहा है। फिर हमारे पास है द टेम्परेंस कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और 3 ऑफ कप्स। तो अगर हम टैरो को देखें, अगर हम टैरो की तरफ देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया था 5 ऑफ कॉइन्स। 5 ऑफ कॉइन्स होता है पैसे की किल्लत का, या फिर कम पैसे होने का, पैसे के लैक होने का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपनी लाइफ में ना पैसे की किल्लत देखेंगे, या तो आपने बचपन में देखी होगी, अपनी फैमिली में देखी होगी, या अपने लाइफ के किसी पड़ाव पे आप वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, और आप ये जो वेल्थ बनाएंगे, ये जो आपका जो अचीवमेंट होगा, ये आपका कोई बहुत बड़ा सपना होगा, आपका कोई पैशन होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत लोगों का बचपन का कोई सपना होगा कि भाई मुझे जो है एक्टर बनना है, मुझे जो पेंटर बनना है, मतलब कुछ आर्टिस्टिक टाइप, या आपका कोई पर्टिकुलर पैशन है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट से में करियर बनाना है। तो आप उसमें करियर तो बनाओगे, लेकिन आपकी जो ये वेल्थ है ना, ये उसी से आएगी। आप कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हो, ठीक है, या आपका कोई पैशन है, दिल के बहुत करीब आपका कोई सपना है, कोई पैशन है, कोई करियर का आपका गोल होगा कि मुझे इस चीज़ में, इस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है। तो आप उसी के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, आप इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की फाइनेंशियली मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मुझे यहाँ जो है शुरुआत थोड़ी पैसों की किल्लत से और लैक से दिख रही है, फिर उससे आप ट्रांजिशन करोगे, आप किसी तरीके की नई शुरुआत करोगे। ठीक है, आप कोई नया काम स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपको कोई नए काम की या तो आइडिया आएगा आपको कि चलो मैं ये चीज़ या ये काम कर लेता हूँ, इस तरीके से कमा लूँ, या तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी ही ऐसी आएगी और आप उस पर जो है अपॉर्चुनिटी पे आप जो कि है उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये काम जो है जिससे आप पैसा कमाओगे वही आपका पैशन भी होगा, क्योंकि हमारे पास द लवर्स कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं, सॉरी मुझे लगा 2 ऑफ कप से, सॉरी, पर हमारे पास क्योंकि लवर्स कार्ड है उससे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये आपका कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक बात तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आपकी जर्नी है,
ये वेल्थी और रिच बनने की, ये आसान नहीं होने वाली है। आप इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे और उसमें से एक्चुअली आप सीखोगे। तो जब आप उतने अबंडेंट और रिच बन जाओगे ना, तो आप में एक हम्बलनेस रहेगी, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। आपको कोई घमंड नहीं होगा कि अरे मेरे पास इतना है। लोग इवन आपको कहेंगे भी कि यार तुमने इतना कुछ कर लिया, तुमने इतना कुछ कमा लिया, लेकिन फिर भी तुम कितने हम्बल हो और तुम में बिल्कुल घमंड नहीं है, या तुम लोगों की मदद भी करते हो, ठीक है। तो वो इसी कारण आएगा क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस पूरी जर्नी में इतना कुछ देख लोगे, आप इतने स्ट्रगल्स देख लोगे कि कि आपको घमंड नहीं आएगा जब आप ये अचीव कर लोगे, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीखोगे भी इस जर्नी से, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर बहुत क्लियरली दिख रहा है। और आप सेल्फ मेड रहोगे, आप खुद के दम पर जो कि है कुछ करोगे, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे है जस्टिस कार्ड, ठीक है। और जस्टिस कार्ड कर्मा का कार्ड होता है, ठीक है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। और ये हार्ड वर्क का कार्ड है कि आप जब हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसका जो कि है फल मिल रहा है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखोगे इस पूरी जर्नी में। ये आपके पेशेंस का फल भी है कि ओवरऑल आप इतने ज़्यादा पेशेंट रहोगे इस पूरे प्रोसेस में कि हाँ होगा, धीरे धीरे होगा। बोलते ना बूंद बूंद कर भरता सागर, तो आप उस मेंटालिटी के साथ चलोगे। आप एकदम से ये नहीं कहोगे कि अरे मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा क्यों नहीं आ रहा है और ऐसा वैसा, मुझे ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ठहराव रहेगा कि ठीक है धीरे धीरे शुरुआत होगी। अभी मैं अगर 10 रुपये 15 रुपये मतलब 10-15 ज़्यादा हो गए, अगर मैं 10,000 भी कमा रहा हूँ एक महीने में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस है। नेक्स्ट महीने थोड़ा और कमाऊंगा या कमाऊंगी, उसके अगले और कमाऊंगा। तो यहाँ मुझे ग्रीड बिल्कुल नहीं दिख रही है आप लोगों के उसमें, बिल्कुल भी। और आपका जो पैशन होगा ना, वही आपके अबंडेंस की चाबी होगी। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, 2 ऑफ वॉन्ड्स को, एक हाथ में इसके की है और एक हाथ में है वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो वॉन्ड होता है वो पैशन का और क्रिएटिविटी का साइन होता है, ठीक है, एनर्जी होता है। और की तो हमें पता ही है कि क्या होता है, चाबी जो होती है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको लवर्स कार्ड से भी बताया ही था कि ये आपका कोई पैशन होगा, किसी तरीके का इंटरेस्ट होगा जिससे आप ये वेल्थ कमाओगे। और आप ना अपनी वेल्थ शेयर भी करोगे, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वेल्थ को शेयर भी करोगे, उनको भी मदद करोगे वेल्थ बनाने में, ठीक है। उनको भी मतलब एक सपोर्ट दोगे। जब आप खुद ये इतना कुछ वेल्थ कमा लोगे तो आप अपने साथ वालों को, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे ये वेल्थ जो है अचीव करने में, ठीक है। और बहुत प्यारा फ्लो होने वाला है, ये बहुत प्यारा फ्लो होने वाला है। अगर आप इस एस ऑफ कप्स को देखें तो एस ऑफ कप्स होता है एक बहुत ही सुंदर फ्लो, अबंडेंस का फ्लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पीस होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, लव होता है, ठीक है। और एक अचीवमेंट होता है बेसिकली। और ये आपकी खुद की मेहनत होती है और ये ब्लेसिंग है, ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग होती है। यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट देगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो आप क्लियर करोगे और इसलिए आपको ये अबंडेंस मिलेगी। ये टेस्ट क्लियर, ये इतने सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर करने में आप एक सेल्फ मेड पर्सन रहोगे। और मुझे लगता है यहाँ पे कि आप लोगों का नेचर ही ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आप ना, आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप पैसे को एक ज़रूरत के तौर पे ज़रूर देखते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपका कोई ऐसा एम होगा, या अभी भी आपका कोई ऐसा एम है कि यार मुझे तो बहुत अमीर बनना है और मुझे बहुत पैसा कमाना है, और आपका ऐसा कोई एम मुझे नहीं दिख रहा है। आपका एम है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आपके पास इतना हो कि आप जो है सर्वाइव इन अ सेंस कि आप ढंग से जी सको, जहाँ पे आपको ऐसा ना हो कि खाने की किल्लत हो रही है या कुछ भी करने की किल्लत हो रही है, आप आराम से नॉर्मल लाइफ जी सको। ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के अंदर। आप लोग वो ग्रीडी भी नहीं बोलते, खैर उन लोगों को ग्रीडी नहीं बोलते, पर कुछ लोगों का पैशन होता है, एम होता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, लेकिन आप लोगों का मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। आप लोगों का मेन मोटिव आपकी लाइफ में है कि आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है, और आपका जो पैशन है
उसमें आपको कुछ अच्छा बनना है, आपको मास्टर बनना है, आपकी जो कला है या आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको एक बड़ा नाम कमाना है, या फिर आप कोई मतलब एक बहुत ही बड़ा अचीव कुछ करना चाहते हो। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूँ तो आपको कोई मेडल जो है वो जीतना हो सकता है। अरे हमारे पास जस्टिस कार्ड जो है ये वाला, इसमें भी जैसे इसके पास मेडल है, तो आपको ऐसा है कि आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अगर आप टैरो रीडिंग करते हो तो आपको मास्टर बनना है कि भाई मैं भारत का या देश का जो भी है सबसे अच्छा मास्टर टैरो रीडर बनूं, मैं बहुत एक्यूरेट, मतलब आपको अपनी आर्ट को परफेक्ट करना है। आप पैसे के पीछे उतना नहीं हो, आपको बस एक इतना अमाउंट चाहिए पैसे का जहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अपनी आर्ट, अपना स्किल ग्रो करने में मुझे यहाँ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। इसीलिए जो है कि जब आपके पास पैसा आ भी जाएगा तो आप इतने ज़्यादा घमंडी या इतने वो नहीं रहोगे, हम्बल ही रहोगे, क्योंकि पैसा आपको ऑन द फर्स्ट प्लेस ऐसा कुछ चाहिए नहीं था। ठीक है, तो जब आएगा तो आप लोगों से शेयर करने में झिझकोगे नहीं, आप अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर भी करोगे अपना पैसा, उनको भी मज़ा कराओगे, इन्जॉयमेंट कराओगे, गिफ्ट्स दोगे। ठीक है, लेकिन आप मोस्टली फोकस्ड अपने काम पे रहोगे, अपने पैशन पे रहोगे, ये मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। और वही चीज़ और वही एटीट्यूड जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसा मतलब अट्रैक्ट करवाएगा। क्योंकि जब हम अपने काम पे ध्यान देते हैं ना, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ अच्छा करने के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव बनने में फोकस करते हैं, तब पैसा अपने आप आता है, मॉनेटरी अबंडेंस अपने आप आती जाती है। ये वो है आपका वैसा वाला वैसी जर्नी रहेगी जहाँ पे आप अपने पैशन पे फोकस्ड रहेंगे, आपको सिर्फ अच्छा करना है, अपना स्किल परफेक्ट करना है, आप उस पर ही फोकस रहोगे कि मुझे अपना करियर बनाना है, ग्रो करना है। अगर मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूँ और मुझे स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है तो मुझे उसको और बढ़ाना है, लोगों की मदद करनी है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, उस तरीके का आपका गोल रहेगा। लेकिन पीछे पीछे साथ में उसके मनी भी आता जाएगा। और आप ये रीडिंग सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं कि भाई देखे तो क्या आता है या कैसा होता है, लेकिन आपका कोई ऐसा एम नहीं है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और भगवान मुझे पैसा दे दो टाइप, ऐसा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। वाओ, सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को जो कि है आप लोग वो कुछ अचीव कर सको जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो अपने करियर में, अपने लाइफ में, आपको वो ग्रोथ मिले जो आप ग्रोथ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इतनी चुप इसलिए हूँ, बीच बीच में ब्रेक इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं वो एनर्जी जो कि है वो ले रही हूँ, और ये एनर्जी मुझे इतनी प्यारी लग रही है आप लोगों की कि मतलब कितनी मौज मौज में हो आप। मतलब अगर आपका काम अगर आप अच्छा काम कर पा रहे हो, अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप बड़ी मौज में रहोगे, कि बड़े खुश रहोगे आप उसमें ही। आपको पैसा नहीं चाहिए कि भाई नहीं मुझे, अरे यार पैसा चाहिए, काम तो ठीक है, नहीं। बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत हम्बल लोग हो आप, ऑलरेडी बहुत हम्बल हो मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत पेशेंट, बहुत मिच्योर। मतलब आपका कभी लाइफ में ऐसा कुछ अट्रैक्शन रहा भी नहीं होगा पैसों से। बहुत प्यारी एनर्जी है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज के लिए यही मैसेजेस थे। आई एम सॉरी, थोड़ी मैं डिस्ट्रैक्टेड थी ये सब एस्थेटिक के कारण। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैंने डाली हुई होगी। और दैट्स इट। कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। आपका रीडिंग देखना भर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आई लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये सुंदर सा क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में धनवान बन पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है यस, यस, ओके। फिर हमारे पास है अबंडेंस, ओ। फिर हमारे पास है नो,
ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, यस भी है नो भी है, क्या होने वाला है? ठीक है, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो आपकी ये जो कार्ड्स है ना, इनको देख के मुझे यहाँ दिख लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट रहेंगे। ठीक है, और या आप ऑलरेडी काफ़ी अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, कि आपकी फैमिली अपर मिडिल क्लास हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको जो चाहिए, आपको कभी मतलब किल्लत नहीं हुई कि भैया मैं ये नहीं खरीद पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रही। ठीक है, हो सकता है आपके कंपैरिजन में आपके फ्रेंड्स वगैरह थोड़े ऐसे घर से हो जहाँ उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हो, लेकिन आपको नहीं थी क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एनर्जी मुझे सबसे पहले यहाँ आ रही है। लेकिन हो सकता है आपके मन में ऐसी इच्छा हो या आपका एक ऐसा वो हो, गोल हो कि कि मतलब आपको खुद से कुछ कमाना है, या फिर आपको ये मेंटेन करके चलना है कि भाई मुझे आगे जाके लाइफ में जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या शादी कर लूँ, तो तब भी मेरी लाइफ ऐसी ही रहनी चाहिए और आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये आपका एक बेसिक माइंडसेट होगा कि हाँ ठीक है, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, अच्छा कैंडल बुझ गई, मैं पहले कैंडल जला लेती हूँ। हाँ जी, तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे खासे घर में जो कि हैं पैदा हुए हों, आपको कभी कोई कमी नहीं हुई हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे या इतने कि बिल्कुल ही मतलब पैसा तो बह रहा है, उस तरीके का मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आप अपनी लाइफ में हर एक लग्जरी जो है वो इन्जॉय कर पाएंगे। ठीक है, कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि यार मैं ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता। आपके बस में होगा कुछ मतलब चीज़ें खरीदना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपके पास हेलीकॉप्टर होगा, वैसा वाला रिच नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपके पास बिल्कुल कोई हेलीकॉप्टर ही है और आपका खुद का एक मैंशन है, वैसा नहीं। काफ़ी अच्छी लाइफ, मतलब अपर मिडिल क्लास, और मतलब जिसको लोग रिच भी कह सकते हैं, उस तरीके की लाइफ मुझे आप यहाँ जीते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो अब हम आपके टैरो कार्ड्स में एक नज़र मार लेते हैं कि क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। आप काफ़ी इमेजिनेटिव और ड्रीमर टाइप लग रहे हो मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है यहाँ से आपकी पाइल से। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलो ये बाकी कार्ड्स बाद में देखेंगे, बहुत सारे कार्ड्स हो गए, पहले इन कार्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छी फैमिली से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन आप खुद से भी उतने ही इंडिपेंडेंट होगे और उतना ही आप कंफर्टेबल होगे फाइनेंशियली जितना आपकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपने खुद के हार्ड वर्क से ये चीज़ करोगे। आप लोग की किसी तरीके की कोई जॉब हो सकती है। ठीक है, मोस्टली मुझे यहाँ पे किसी तरीके की प्राइवेट जॉब लग रही है आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है, पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्राइवेट जॉब वाली फीलिंग आ रही है। आपका ड्रीम है इंडिपेंडेंट बनना। हो सकता है आप मोस्टली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज हों। ठीक है, औरतें, लेडीज़, लड़कियाँ, ये पाइल सब ज़्यादा देख रही हों, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि है अटेन कर सको। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, ऐसा नहीं है। आपके घर वाले काफ़ी सक्षम हैं। आपका ऐसा है कि आप अपनी जो आपके हो सकता है आपके शौक काफ़ी ज़्यादा हों। ठीक है,
कि आपको अच्छी अच्छी, क्योंकि आपका घर ही ऐसा था या आपका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि आपको अच्छी चीज़ें इंजॉय करने का शौक हो, ठीक है। तो इस कारण आप चाहते होगे कि अब जब आप बड़े हो गए हो या हो जाओगे, तो आप खुद भी उतना ही फाइनेंशियली स्टेबल रहो, और सेम वैसी चीज़ें जो कि हैं लग्जरी, और अपना हो सकता है आपको कपड़े खरीदने का बड़ा शौक हो, तो आप ये सब शौक अपने पूरे कर पाओ खुद से। ये मुझे यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आपका एम वो है, आपका ड्रीम है, ये जो है ना पेज ऑफ कप्स, ये आपका ड्रीम है। आप ऐसा ड्रीम करते हो कि मैं सिंगल हूँ, बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ना मुझे मेरे पार्टनर के पैसों की ज़रूरत है, ना अपने घर वालों की, और मैं खुद का खर्चा तो उठा ही सकती हूँ और अपने लिए सकती हूँ या सकता हूँ, और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। ऐसे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया, और मुझे मतलब अच्छी अच्छी लाइफ में चीज़ों, अच्छी अच्छी लग्जरी चीज़ों का भी मुझे लुत्फ़ उठाना है, लेकिन खुद से, किसी और के पैसे से नहीं, खुद से। तो मुझे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये जो है एनर्जी अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये गोल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप बिल्कुल, आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहेगी, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सारी अपने जीवन में सारे लग्जरीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे, चाहे अच्छी जगह घूमना हो, अच्छे कपड़े पहनना हो, अच्छी ज्वेलरी पहनना हो, और ये सब आप खुद के दम पे कर पाओगे। सब कुछ आप खुद के दम पे कर पाओगे, और ये आपका रिवॉर्ड होगा, आपके कर्म का रिवॉर्ड होगा, आपके काम का रिवॉर्ड होगा, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड होगा। आप ना अपनी खुद की एक लाइफ बनाना चाहते हो, आप अपनी खुद की एक लाइफ बनाना चाहते हो, आप अपने आप को कुछ करते हुए देखना चाहते हो, या मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए देखना चाहते हो। और मुझे यूजुअली, जैसे पाइल नंबर 1 के लिए था कि उनका इतना होगा कि वो अपने दोस्तों की, फैमिली वगैरह की भी मदद करेंगे, लेकिन आपका मुझे ऐसा कोई मदद करते हुए का नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे आप किसी की मदद नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं कि भैया आप किसी को पाल रहे हो, किसी का खर्चा उठा रहे हो, नहीं। आप अपना खुद का, आप खुद को पाल रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद के शौक पूरे कर रहे हो, घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल। वाह, आपका एम तो है, आपका एम है खुद फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होना। बहुत क्लियर मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आपको, आपका गोल है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बनना है, मुझे इतना कमाना है कि मुझे कभी किसी से लेने की ज़रूरत ना पड़े। और आप जॉब अगर आपने अभी स्टार्ट कर दी है, तो आप अपने जॉब में भी ना ऐसे कर रहे हो कि मतलब काम करे जा रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो अपने जॉब में भी, क्योंकि आपका पूरा प्लान है एक, आप मुझे पूरी एक प्लानिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करूँगा, फिर मैं ये वाली पोजीशन पे जाऊँगा या जाऊँगी, फिर मैं इस पोजीशन पे, इतने सालों में मैं इस पोजीशन में पहुँच जाऊँगी। तो आप वो सिर्फ एक फाइनेंशियल व्यू से देख रहे हो। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे बिल्कुल इतना कमाना है या कुछ करना, सॉरी, कि मुझे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महान मास्टर बनना है अपने काम में, इतना नहीं है। आपका एम है, आपका एम है पैसा, पैसा इन अ सेंस बुरे नज़र में नहीं, पर आपको बस इतना है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खुद के सारे शौक पूरे कर पाऊँ, क्योंकि आपके शौक काफ़ी अच्छे और बड़े हैं। ठीक है, आप बहुत चूज़ी भी हो, ठीक है। हमारे पास 4 ऑफ कप्स है, आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी भी हो, और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक वो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा है। आपको पसंद नहीं है किसी से पैसे लेना, चाहे वो आपके फैमिली, आपके घर पापा भी क्यों ना हो, आपके मम्मा भी क्यों ना हो, आपके घर वाले भी क्यों ना हो, आपको नहीं पसंद है उनसे पैसे लेना या फाइनेंशियल हेल्प लेना किसी से भी। अब हमारे पास 2 कार्ड दिखाती हूँ मैं। एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है ये, कि पैसे में भी आप सेटिस्फाइड हैं और इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा है और लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, कि पैसा है, अबंडेंस है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, नहीं, सेटिस्फैक्शन भी है साथ में। जितना आपको चाहिए ना, उतना आपके पास होगा, जितना आपको चाहिए, जितना आपने सोचा है कि यार इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल इतने सपने देख रहे हो कि मैं बिल्कुल, मेरा पर्सनल जेट हो, पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, ऐसे आप खुद भी नहीं देख रहे हो ऐसे सपने।
आपका बस इतना सपना है कि अच्छा खासा कमा लूँ। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी और से मदद लेना, क्योंकि आपको ना किसी से पैसे लेना पसंद है, ना किसी से मदद लेना पसंद है। ठीक है, आप बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। इस कारण आपको फाइनेंशियली भी उतना ही इंडिपेंडेंट होना है। और आप अपने लाइफ के हर कदम पे रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपने करियर के, अपने फाइनेंसेस के हर कदम पे रिफ्लेक्ट करते हो कि अब आप मतलब आप ये सोचते हो कि आप कैसे कैसे आप इतनी वेल्थ बना सकते हो। जो मैं बोल रही हूँ ना, आप पूरी प्लानिंग के साथ चलते हो। आप आपने करियर भी अपना शुरू कर दिया है अगर, तो आप पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हो कि अभी मैं ये करूँगा, अभी मैंने वो करना है, और फिर मैं इतने साल में ये कुछ अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। ये चीज़ मुझे, उस तरीके की प्लानिंग और रिफ्लेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये होममेड कार्ड के साथ। बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हो मुझे, आप बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मतलब मोर पावर टू यू। आप इतने पावरफुल हो यार, और इतनी क्लैरिटी होना तो बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपका ये जो पूरा प्लान है या आपका जो सपना है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। मैं बिल्कुल आपका ये सपना समझ सकती हूँ एज अ गर्ल माई सेल्फ, क्योंकि आजकल लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक आपकी भी वो वही मेंटालिटी है कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। आपको बिल्कुल पसंद नहीं किसी के सामने झुकना, किसी से मदद मांगना, किसी भी तरीके की, ज़रूरी नहीं है पैसा, किसी भी तरीके की। इसीलिए आप उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे आपको कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, कभी कभी आपको किसी से मदद मांगनी ही ना पड़े। आप उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, और उसके लिए आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो, करते रहते हो आप प्लानिंग, पूरे टाइम आप प्लानिंग करते रहते हो उस चीज़ के लिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि अपनी प्रेयर्स में भी, कि भगवान सबको सबको कुछ ना कुछ इतना तो काम दे कि एटलीस्ट उनको 3 वक्त की रोटी मिल जाए, या कभी इतनी किल्लत ही ना देखनी पड़े। चाहे वो छोटा काम है, कम पैसा है, ठीक है, पर होना चाहिए हर इंसान के पास, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। भगवान सबको इतना तो काम दे, इतना तो पैसा दे कि उनको कभी कोई किल्लत ना देखनी पड़े, क्योंकि ज़रूरी है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी होती है। और मैं बोलूँ एक और बात, मुझे यहाँ लग रहा है सब लोग के लिए नहीं है ये इस पाइल में, कुछ लोग या मोस्टली जो लोग हैं इस पाइल में, आप लोगों को चैरिटी देना भी पसंद नहीं। आप लोग चैरिटी, या जैसे गरीब, जैसे मतलब भिखारी आते हैं मांगने, आपको वो उनको पैसे देना पसंद नहीं है, आप उस पर बिलीव नहीं करते। आपको ऐसा लगता है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है तो मैं क्यों किसी को दूँ, ऐसा है आपका। या तुम, ऐसा तो नहीं है कि तुम कमा नहीं सकते, हाथ पैर तुम्हारे सही सलामत है, जाओ कमाओ। आप उस तरीके को, आप चैरिटी मतलब जब बहुत सच में किसी को ज़रूरत हो आप करोगे, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। ऐसा इतने आप ऐसे नहीं हो कि हर जगह हर किसी को दे रहे हो, हर गरीब आ रहा है उसको दे रहे हो, नहीं। आप खुद भी, आप हार्डवर्क पे बिलीव करते हो कि काम करो और कमाओ, खुद का कमाओ, दूसरे के आगे हाथ मत फैलाओ। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई आपके सामने भी हाथ फैलाए, या किसी और के सामने आप किसी को हाथ फैलाते हुए देखते हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी। आपको हो सकता है आपके आसपास अगर आप किसी लड़की को जॉब करते हुए ना देखो, और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के पैसों पे मतलब डिपेंडेंट देखो, उसको फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट देखो, तो आपको वो चीज़ भी पसंद नहीं आती है कि यार कैसे तुम अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रह सकती हो यार, मैं तो नहीं रह सकती, ये तो गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तरीके की आपकी मेंटालिटी भी होगी बहुत लोगों की यहाँ पे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ कहीं दिया है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आपको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी ये रीडिंग देखी, क्योंकि आपका रीडिंग देखना भर ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो सो मच, और अभी मुझे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्रस्टिंग मी, चूजिंग मी। आई लव यू ऑल, एंड भगवान करे कि आपका ये सपना पूरा हो
और आप करोगे। मतलब मैं आपको कितनी भी दुआएं दे दूँ, मुझे दिख रहा है आप ये अचीव करके रहोगे, क्योंकि आपका फोकस है, आप इतने ज़िद्दी हो इस चीज़ को लेके। आप ये चीज़ अचीव करोगे अपनी लाइफ में बिल्कुल, और आप वो रिस्पेक्ट भी पाओगे जो आप चाह रहे हो। उस पैसे के साथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ जो आप रिस्पेक्ट चाह रहे हो ना, वो भी आपको मिलेगा। ओके, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।